कुछ घंटे के बाद वह एक छिपकली में इवोल्व हो जाता है, जिसके 2 हाथ और 2 पैर थे। अपना यह नया रूप देखकर वह थोड़ा हैरान था, लेकिन इस बात से खुश था कि अब उसके पास 2 हाथ और पैर थे। इसके साथ ही वह पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद वह पानी की सतह पर जाता है, जहां वह एलियन शिप मौजूद था। लेकिन उसके आने से पहले ही वहां एल ऑर्गेनाइजेशन के आदमी आ चुके थे, जो अब उसकी रखवाली कर रहे थे। लिन तालाब के पास खड़े 2 आदमियों की बातचीत सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह अपने बॉस का इंतजार कर रहे थे, जो उनके लिए हाईटेक गेयर लाने वाला था। इसका साफ मतलब यह था कि सूट के बिना वह अभी बहुत कमजोर थे, इसलिए यह एक अच्छा मौका था उन पर हमला करने का। ऐसा सोचकर लिन पानी के अंदर से ही अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और उन दोनों पर इसका इस्तेमाल करता है, जिससे एक लाल रोशनी उनके गले से होकर गुजर जाती है। वह दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनका गला कट जाता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद लिन बड़े ही आराम से पानी से बाहर आता है और स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सिस्टम पीछे से उसे सवाल करती है कि तुमने पहले ही इवोल्यूशन पॉइंट हासिल कर लिए है, तो तुम इस नए झमेले में क्यों पड़ रहे हो। जिस पर वह स्पेसशिप की तरफ इशारा करते हुए जवाब देता है कि उसे किसी भी हाल में यह चीज़ उनके हाथ लगने नहीं देनी है। स्पेसशिप के अंदर 2 एल ऑर्गेनाइजेशन के लोग मौजूद थे, जिनमें से एक अपने फोन पर गाना सुन रहा होता है। ये वही आदमी है जो लिन को ईटी क्रिएचर के साथ जिंदा गाड़ने की बातें कर रहा था। तभी अचानक पीछे खड़े आदमी को किसी के द्वारा उसके सामने फेंका जाता है। वह हड़बड़ी में उठता है और पूछता है वहां कौन है और यहाँ क्या हो रहा है। तभी लिन उसके पीछे आता है और अपने हाथ को उसके शरीर के आर पार कर देता है, ये कहते हुए कि क्या तुम मुझे जिंदा नहीं गाड़ोगे। उसे खत्म करने के बाद वो और भी अंदर चला जाता है, जहां उसे और भी एल ऑर्गेनाइजेशन के आदमी मिलते हैं, जिन्हें वो बड़ी ही बेहरमी से कुछ ही पल में मार देता है। फिर वह अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है इवोल्यूशन के बाद मेरी सभी एबिलिटीज़ में बहुत ही वृद्धि हुई है और कॉम्बैट पावर भी कई गुना बढ़ गई है। साथ ही वो इस बात से खुश था कि अब उसे पानी में फंसा नहीं रहना पड़ेगा। वह अपने इंसानी रूप में आ जाता है और एल ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी को लात मारकर अपने रास्ते से निकालता है। फिर स्पेसशिप के मेन कंट्रोल्स को देखने लगता है, जहां कई सारे बटन होते हैं। वह अपने सर को खुजाते हुए कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक उसकी नज़र एक कोने पर जाती है, जहां उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। वो उसे उठा लेता है और अपने पास रखने का फैसला करता है। फिर वह स्पेसशिप से बाहर निकलने लगता है। बाहर आने के बाद भी वह वहां से जाने की बजाय उस स्पेसशिप को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। उसके इस बर्ताव से सिस्टम थोड़ा परेशान होकर कहती है तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो। क्या तुम ड्रैगन टीम द्वारा खुद को पकड़वाने का इंतजार तो नहीं कर रहे। जवाब देने की बजाय वह उससे सवाल करता है अगर उन्होंने स्पेसशिप ले ली तो हम ड्रैगन टीम के संपर्क में कैसे आएंगे। सिस्टम कहती है ड्रैगन टीम के ड्रोन इस क्षेत्र का पता कब लगाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस पर वह कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे ड्रैगन टीम इस स्पेसशिप को एल ऑर्गेनाइजेशन से पहले हासिल कर लेगी। कुछ समय बाद हम देखते हैं वह दोनों स्पेसशिप से दूर जा रहे होते हैं। सिस्टम को भरोसा नहीं हो रहा था कि लिन के पास इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया, तो वह इस बारे में उससे पूछती है। जिस पर लिन उसे चुप कराते हुए कहता है अगर तुम्हें नहीं पता तो चुप रहो, इससे अच्छा प्लान हो ही नहीं सकता। इसके बाद वह स्पेसशिप के चारों ओर आग लगा देता है। यह आग इतनी भीषण थी कि दूर खड़े ड्रैगन टीम के सोल्जर्स भी इसे देख लेते हैं। एक सोल्जर कैप्टन से पूछता है कि इसके पीछे किस प्रकार का म्यूटेंट क्रिएचर हो सकता है। जवाब में कैप्टन के पास खड़ी लू सोचते हुए कहती है कि इसके लिए हमें और ज़्यादा रिसर्च करनी होगी। तभी अचानक पीछे से एक सोल्जर चिल्लाता है कि उन्हें ईटी क्रिएचर के कुछ अंदरूनी भाग मिले हैं। ये सुनकर झाव हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका साफ मतलब था कि ईटी क्रिएचर को किसी अन्य जीव ने खा लिया था। वह बड़बड़ाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसने किसी म्यूटेड क्रिएचर को जगा दिया, जिसके के बाद वह उसका खाना बन गया। यह सुनकर लू डर जाती है, क्योंकि वह जानती थी इसके पीछे लिन हाफ का ही हाथ है। वह थोड़ी देर सोचती है और उसे कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। ईटी या म्यूटेटेड क्रिएचर को जगाने आया था, लेकिन इसे खाने वाला जो कोई भी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। जाव चिंतित होकर उसे बताता है कि यह कुछ ही पल पहले यहाँ उतरा था, जिस वजह से उसे अपना स्पेसशिप नष्ट करने का समय भी नहीं मिला। तभी लू उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि इसके बारे में इतना मत सोचो। अगर हम इसकी वजह ढूंढ ना सके तो स्पेसशिप तो ले ही जा सकते हैं, जिससे हम बहुत कुछ जान सकेंगे। और यह पहली बार है जो हमें पूरा स्पेसशिप मिला है जो कि सही सलामत है।
ऐसा कहकर लू उसे गुमराह करने की कोशिश इसलिए कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर उन्होंने इस बात की और गहराई से जांच की तो लिन पकड़ा जाएगा, जो उसे होने नहीं देना था। दूसरी तरफ झाव सोच रहा था कि उन्हें अभी तक उसका वेपन नहीं मिला, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसके वेपन को भी खा लिया। ऐसी उटपटांग बातें सोचकर ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इसी बीच पानी के अंदर लिन ब्लेड को पत्थरों के बीच छुपा रहा था, यह बड़बड़ाते हुए कि आखिरकार मुझे हथियार मिल ही गया। जिस पर सिस्टम मजाक उड़ाते हुए कहती है जिसे इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। जिस पर वह कहता है मैं और क्या ही कर सकता हूँ, मेरे छोटे हाथ और पैर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसका यही पड़े रहना अच्छा है। और पास ही के पत्थरों पर आराम करते हुए कहता है कि एक छोटी मछली से एम्फीबियन में इवोल्यूशन करना यह साबित करता है कि मैं किसी भी स्पेसिस में इवोल्व हो सकता हूँ, साथ ही मैं अब बोल सकता हूँ, जो कि अच्छी बात है ना। सिस्टम जवाब में उसे कुछ कह पाती इससे पहले उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें नए टास्क थे। पहले 2 टास्क ऑर्डिनरी थे जिनमें उसे 10 इल मछलियां और 100 रिवर श्रिम्प खाने थे। डिफिकल्ट टास्क में 10 म्यूटेटेड क्रिएचर को खाना था जिनमें से उसने पहले ही 3 को खा लिया था। दूसरे टास्क में उसे एक म्यूटेटेड टीरेक्स को खाना था जिसे पूरा करने पर उसे ब्लू ट्रेजर बॉक्स मिलेगा। साथ ही तीसरे और चौथे टास्क में उसे एक लेवल 1 के और लेवल 2 के वॉरियर ग्रीन बीस्ट को खाना था, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर उसके कार्डियो फंक्शन को और देखने की क्षमता को और भी बेहतर बनाया जाएगा। इन डिफिकल्ट टास्क को देखकर लिन अपने आप को चिल्लाने से नहीं रोक पाता कि यह पागलपन है। पिछली रात में किस्मत से जिंदा बच निकला था लेवल 2 के वॉरियर को डिवावर करने पर। यह कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, डेथ मिशन है मेरे लिए। तभी पीछे से सिस्टम उसे शांत करते हुए कहती है अगर तुम इस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पा रहे तो इसे छोड़ दो, इतनी तो आसान बात है और तुम इसे नहीं जानते। जिस पर वह रोते हुए उसे समझाता है अगर उसने उसके मुताबिक छोड़ दिया तो यह ऐसा हो जाएगा कि टेस्ट पेपर का एक पूरा पेज खाली रह जाएगा। जिसके जवाब में वह कहती है जो भी तुम्हें मिले वह खा जाओ। जिसके तुरंत बाद लिन मैप को खोलकर टेलीपोर्टेशन शुरू करता है, जिससे वह दोनों टेलीपोर्ट होकर वापस तालाब में आ जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि कई सारे म्यूटेटेड मडफिश तैर रहे थे। सिस्टम कहती है तुम तो उनसे नफरत करते हो ना, तो वहां जाकर उन्हें खा क्यों नहीं रहे हो। जवाब में वह कहता है इतनी जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, अभी एक पूरी बकेट बची है, उसके ख़त्म होते ही मैं उन्हें एक साथ ख़त्म कर दूंगा। सतह पर 2 आदमी कई सारी बकेट के बीच एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि काम तो हो गया, चलो अब थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं।